जो मनुष्य श्रद्धा से नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह जिस दिशा में बैठकर पाठ करता है वह दिशा भी पवित्र हो जाती है। हनुमान चालीसा कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, ये केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, ये जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो सच्चे भाव से किए गए हनुमान चालीसा के पाठ से पूरी ना हो। लेकिन एक बात समझ लो, ये सब श्रद्धा से होता है, चैलेंज से नहीं। हनुमान जी को आदेश नहीं दिए जाते, उनसे विनय की जाती है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति नित्य समय पर सिर्फ एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो क्या होता है? हाँ, एक बार पढ़ने से भी चमत्कार होता है। हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे जीवन में उतरती है, मन शांत होता है, भीतर की शक्ति जागती है और वह व्यक्ति हनुमान जी की कृपा का पात्र बनता है। लेकिन शर्त एक ही है, नियम और श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है तो पाठ केवल शब्द रह जाता है। अब आगे बढ़ो। जो व्यक्ति प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके भाग्य में परिवर्तन आने लगता है। जिसका भाग्य कमजोर है, जो मेहनत के बाद भी फल नहीं पाता, उसके लिए साधना अद्भुत परिणाम देती है। लेकिन परिणाम तुरंत नहीं, 45 दिन बाद दिखने लगते हैं। नियम से रोज बिना छोड़े 7 बार का पाठ भाग्य को संवार देता है, सौभाग्य बढ़ाता है और जीवन की दिशा बदल देता है। अब स्वास्थ्य की बात सुनो। जिस घर में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ होता है वह रोग धीरे धीरे स्वयं विदा लेने लगते हैं। ये कोई चमत्कारी दावा नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा का प्रभाव है। शक्ति का विषय हो, मन का हो या शरीर का, सब में सुधार आता है। और अब धन की बात। जो व्यक्ति 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो बहुत बड़ी तपस्या करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट टिक नहीं पाता, धन अपने आप आता है, रुकावटें हटती है और जीवन में स्थिरता आती है। ये बात स्वयं हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कृपा करके बताई थी। लेकिन याद रखना, हनुमान चालीसा कोई प्रयोग नहीं है, कोई सौदा नहीं है। ये तो समर्पण का मार्ग है। जो भाव से करेगा, नियम से करेगा, विनय से करेगा, उसी को फल मिलेगा। और पाठ के अंत में बस इतना ही भाव रखो, हे हनुमान, मेरा कोई सहारा नहीं तेरे सिवा। यही भाव हनुमान चालीसा को जीवंत कर देता है। और एक बात और समझ लो, हनुमान चालीसा केवल संकट आने पर पढ़ने की वस्तु नहीं। जो व्यक्ति सुख में भी हनुमान चालीसा को नहीं भूलता, उसके जीवन में संकट आने का साहस ही नहीं होता। क्योंकि जहां राम के दूत का नाम बस जाता है वहां नकारात्मक शक्तियां ठहर नहीं पाती। हनुमान जी शक्ति देते हैं, लेकिन उससे पहले वे मनुष्य को विनम्र बनाते हैं। जो अहंकार में है, जो जल्दबाजी में है, जो केवल परिणाम चाहता है, उससे हनुमान जी दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन जो चुपचाप नियम से, भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में बिना बताए कृपा उतरती है। कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी कोई अटका हुआ काम अपने आप बन जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि परेशानी आती ही नहीं। हनुमान जी दिखाई नहीं देते, लेकिन हर जगह उपस्थित रहते हैं। जो मनुष्य हनुमान चालीसा को अपनी दिनचर्या बना लेता है, उसके भीतर एक अद्भुत साहस पैदा होता है। डर कम होने लगता है, चिंता ढीली पड़ने लगती है और मन ईश्वर की ओर झुकने लगता है। हनुमान चालीसा मन को शुद्ध करती है, बुद्धि को स्थिर करती है और आत्मा को बल देती है। इसलिए ये मत पूछो कि कितनी बार पढ़ना चाहिए, पहले ये पूछो कितने भाव से पढ़ रहे हो। क्योंकि एक बार का सच्चा पाठ 1000 बार के बिन भाव पाठ से अधिक फल देता है। और अंत में बस इतना ही समझ लो, हनुमान जी कभी देर नहीं करते, बस सही समय पर कृपा करते हैं। तुम्हारा काम है नियम निभाना, भाव बनाए रखना और समर्पण करना। बाकी सब हनुमान जी स्वयं संभाल लेते हैं। क्योंकि जिसने हनुमान जी को अपना लिया, उसका जीवन कभी अकेला नहीं रहता। और सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये मत देखो दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि साधना दिखाने की चीज नहीं होती, साधना छुप कर की जाती है। हनुमान जी उनके नहीं होते जो शोर मचाते हैं, हनुमान जी
उनके होते हैं जो भीतर से रोते हैं और बाहर से चुप रहते हैं। अगर जीवन में बार बार टूटन आ रही है, विश्वास डगमगा रहा है और मन बार बार हार मान लेना चाहता है, तो समझ लो हनुमान जी तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। उस समय किसी उपाय की नहीं, किसी तंत्र मंत्र की नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा की जरूरत होती है। धीरे धीरे नाम जपते रहो, शब्दों में मत उलझो। जब मन भटके फिर से पढ़ो, जब मन रोए फिर से पढ़ो, और जब कुछ समझ ना आए तब भी फिर से पढ़ो। क्योंकि हनुमान चालीसा मनुष्य को खड़ा होना सिखाती है। यह पाठ कमजोर को ताकत देता है, डरे हुए को साहस देता है और टूटे हुए को फिर से जोड़ देता है। एक दिन ऐसा आता है जब पाठ करते करते आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन समझ लेना हनुमान जी पास बैठ गए हैं। उस दिन कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, बस मन से हे राम निकलता है। और यही वो क्षण है जहां साधना फल देने लगती है। याद रखना, हनुमान जी भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी भक्त को छोड़ते नहीं। तुम भले 100 बार गिरो, अगर हनुमान चालीसा साथ है तो उठना तय है। इसीलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन पाठ मत छोड़ना। क्योंकि जो हनुमान चालीसा से जुड़ गया वह जीवन की हर लड़ाई जीत जाता है। और अंत में सिर्फ इतना ही भाव रखो, हे हनुमान, अगर सब छूट जाए तो भी तू मत छोड़ना। बस यही भाव हनुमान जी को बांध लेता है। हनुमान जी तुम्हारी भाषा नहीं देखते, वे तुम्हारा भाव सुनते हैं। अगर शब्द टूटे हों, उच्चारण गलत हो, लेकिन भाव सच्चा हो, तो हनुमान जी उसी पर दौड़ते हैं।